जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है समाजशास्त्र वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, हमारा 51 नंबर का प्रश्न है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। इनमें से कौन सी विषय वस्तु समाजशास्त्र की नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खगोल शास्त्र निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। 52 नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो उपयुक्त सभी का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सभी का अध्ययन करता है। तो आपका उपयुक्त सभी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 53 नंबर का आपका प्रश्न है कि सोशोलॉजी, सोशियल योम लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो अलग अलग शब्द किस भाषा के हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लैटिन और ग्रीक। ये दोनों किसके भाषा के हैं? लैटिन और ग्रीक भाषा के हैं। आपका 54 नंबर का प्रश्न है कि मारिस जिन्सबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र की विषय वस्तु का भाग नहीं है? द आपका करेक्ट है, उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक व्हाट इज सोशोलॉजी, व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सा, स्केल्स इनकेल्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 56 नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक द सोशल आर्डर के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट बिरस्टीट जो हैं ये द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। 57 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूप संप्रदाय के से संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गिन्सबर्ग जो है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स वेबर। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक जो संप्रदाय है इससे संबंधित नहीं है? तो मैक्स वेबर संबंधित नहीं है। 59 नंबर का प्रश्न है आपका, विशिष्ट समाजशास्त्र की अवधारणा दी गई है। विशिष्ट समाजशास्त्र की अवधारणा दी गई है तो किसके द्वारा दी गई है? जो आपका टानीज द्वारा दी गई है। ये 60वां नंबर का आपका प्रश्न है कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं जो अपरिवर्तनीय नियमों, प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वार्ड। वार्ड ने ऐसा परिभाषित किया है। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका कौन सा जो मेल है ये सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दाद। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? आर के मार्टन। ये आपका करेक्ट आंसर इनमें से नहीं है, सुमेल सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सा, पियर्सन। पियर्सन द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं। आपका 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा साचिन्सबर्ग संबंधित है। आपका अगला है कि अगस्त कूंत जो है ने समाज शास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया था, किस सन में किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है 1838। आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई कब, प्रारंभ हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है आपका सा, यूके में प्रारंभ हुई थी। कहाँ, कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। दुर्खीम सोसाइटी लिखे हैं, ये करेक्ट नहीं है। 67 नंबर का आपका प्रश्न है कि किसने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को सामाजिक स्वरूप, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विधि एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का विभाजित किया है? तो जिन्सबर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। 68 नंबर का है कि पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजी मेथड के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्खीम। दुर्खीम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 69 नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में किसने विभाजित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा द अगस्त कोंत ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया था। आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कार्ल पियर्सन। 71 नंबर का प्रश्न है कि वार्स्टेन से आश्रय क्या है? तो बोध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 72 नंबर का प्रश्न है एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आर फर्थ ने ये लिखा है।
आपका अगला है 73 नंबर का प्रश्न कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो अगस्त कोत द्वारा कहा गया था। कौन द्वारा कहा गया था? ये 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉर्ज मिशेल। 75 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक मूल्यों का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए आवश्यक है, किसने कहा? तो राधा कमल मुखर्जी ने ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि द स्ट्रीट ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आर, राल्फ लिंटन ने। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन का, गिंडिस ने कहा था। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डार्विन। डार्विन समाजशास्त्री नहीं है। 79 नंबर का आपका प्रश्न है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बा, आर के मर्टन ने लिखा था। 80 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विशेष वस्तु से है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पियर्सन ने ऐसा कहा था। 81 नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र का अध्ययन किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो क्या का अध्ययन है? क्या है ऐसा अध्ययन कराता है कौन? समाजशास्त्र। 82 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र का विषय अध्ययन की शुरुआत की थी? किस विश्वविद्यालय ने? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बंबई विश्वविद्यालय ने। 83 नंबर का प्रश्न है कि किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक रूप में किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। 84 नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र का सामाजिक अर्थ है, का शाब्दिक अर्थ है। आपका 85 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इमाइल दुर्खीम ऐसा समर्थन नहीं करते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अगस्ट काम्टे जो है होली फैमिली नहीं लिखे थे। आपका 87 नंबर का प्रश्न है कि एच एम जॉनसन की पुस्तक कौन सी है? तो सोशोलॉजी इन्होंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, समाजमिति किसी समूह विशेष के सदस्यों के बीच किसी निश्चित समय में पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्ण संरचना को तरल तथा रेखीय चित्र में प्रदर्शित करने का एक साधन है, ऐसा उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो मोरनो द्वारा कहा गया था। प्रश्न 89 नंबर का आपका प्रश्न है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बेबर। आपका द करेक्ट है। 90 नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो हार्टन योम हंट ने द पुस्तक सोशियोलॉजी लिखा था। आपका अगला प्रश्न है 91 नंबर का कि सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो स्पेंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। 92 नंबर का प्रश्न है कि अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम बौद्धिक उपलब्धि है, ये शब्द है किसके द्वारा कहा गया है? स्टुअर्ट चेज द्वारा ये कहा गया है। आपका 93 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र केवल तभी तक उपजाऊ है जब उसका एक दार्शनिक आधार हो? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सोरोकिन ने ऐसा कहा था कि अगर समाजशास्त्र तभी उपजाऊ है, तभी वह विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है जब उसके लिए दार्शनिक उसका आधार, दार्शनिक जो बताएं उसी के आधार पर चला जाए। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सोरोकिन। 94 नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा L.F. बार्ड ने ऐसा कहा था। 95 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए काम्टे, अगस्ट काम्टे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 96 नंबर का प्रश्न है कि अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम बौद्धिक उपलब्धि है, किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रीमैन ने ऐसा कहा था। ऑप्शन आपका करेक्ट है। 97 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो सोरोकिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 98 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? विज्ञान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? स्थानीयता विज्ञान की विशेषता नहीं है, प्रयोगशाला विज्ञान की विशेषता है, मूल्यांकन और सामान्यीकरण भी विज्ञान की विशेषता है। 99 नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण को समर्पित प्रथम पूर्ण व्यवस्थित अध्ययन था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा
प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। 100वां नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंच क्रांति का प्रतिफल था समाजशास्त्र। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न दोस्तों। कल हम इसके आगे के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।